हाँ जी बेटा, आप करते हैं चैप्टर नंबर 5 योगा। ये बेटा योगा दे विच आपां हुण करते पे आसनस। आसन दे विच पेज नंबर 121 ते सैकेंड आसन कर रहे थे ताड़ आसन दा लास्ट रह गया जी कॉन्ट्रा इंडिकेशनस। उहदे विच पहला पॉइंट है जी दोज हैव कंप्लेंट्स ऑफ वर्टिगो शुड अवॉइड प्रैक्टिसिंग दिस आसन। अगर किसी को वर्टिगो की प्रॉब्लम हैगी आ तो उसनू ये आसन अवॉइड करना चाहिए है। वर्टिगो हुंदा की है? वर्टिगो असल में किसी इंसान चक्कर आना, आप कह दें वर्टिगो नू चक्कर आ रहे हैं किसी इंसान नू। नैक्सट है जी पद्म आसन। पद्म आसन इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स। ये 2 वर्ड तो बनया हुआ पद्म आसन। पहला है जी पद्म, सैकेंड आसन। पद्म मीनस लोटस। पद्म दे मीनस है लोटस, जिहड़ा आप फ्लावर है लोटस उहदे वर्गा। द लैग्स इन द सिटिंग पोजीशन ऑफ द आसन गिव द अपीयरेंस ऑफ ए लोटस। कहते जिहड़ियां अपनियां लैग्स ने सिटिंग पोजीशन जिहड़ी अपनी हैगी वो इंज प्रतीत हुंदे ने जिवें लोटस फ्लावर की तरह। दिस इज़ ए मैडिटेटिव आसन। यह एक मैडिटेटिव आसन है जिहदे नाल अपनी कॉन्सनट्रेशन वगैरह बढ़ती है, जिहदे विच आपां ध्यान लाउने आ, अखां बंद करके ध्यान लाउने आ। हुण बेटा इहदा आ गया जी प्रोसीजर। प्रोसीजर की है? फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग पोजीशन सिट ऑन द ग्राउंड। सब तो पहला की है ग्राउंड के उपर तुसीं बैठो। सैकेंड स्लोली फोल्ड द राइट लैग एंड प्लेस राइट फुट द लैफ्ट थाई। मतलब अपनी जी राइट लैग नू फोल्ड करो तो प्लेस करो राइट फुट नू लैफ्ट थाई दे थल्ले। क्लोज द पैल्विक बोन, जी अपनी पैल्विक बोन आ उहदे क्लोज। द राइट हील शुड बी प्रेसिंग द लोअर पार्ट ऑफ द अबडोमिनल। जी उपर वाली जी हील आ, जो उपर अपने तुम देख रहे होगे उपरले पासे जो पैर फीट है वो लोअर अबडोमिनल नू टच कर रहा हुंदा वा। नंबर 4 फ्रॉम जनाना मुद्रा विद योर हैंड्स। जी जनाना मुद्रा वो तुहाडे हैंड्स दे विच होनी चाहिए है। जनना मुद्रा सॉरी जनना मुद्रा फॉर जनना मुद्रा हुंदी की है तुहानूं दस दिना। जी तुहाडी इंडेक्स फिंगर है, फोल्ड द इंडेक्स फिंगर एंड ज्वाइन द टिप्स ऑफ थंब। मतलब कि आपकी इंडेक्स फिंगर नू फोल्ड करो तो जो तुहाडा थंब आ उहदे टिप्स तक नू टच होना चाहिए। एंड इंडेक्स फिंगर कीप द फिंगर स्ट्रेट। तो तुम बाकी जिहड़ियां फिंगर्स ने वो स्ट्रेट होनी चाहिए ने। कीप द हैंड ऑफ जनना मुद्रा ऑन नीज। जी जनना मुद्रा आप बनाई हुई ने उंगलों के नाल उन्होंने आप नीज के उपर रखना है। कीप द बॉडी स्ट्रेट एंड मेनटेन द पोजीशन। बॉडी को स्ट्रेट रखो तो उस पोजीशन को मेनटेन रखो। नंबर 6 रिलीजिंग पोजीशन। रिमूव द लैफ्ट लैग फ्रॉम द थाई। मतलब कि जी लैफ्ट लैग है उन्होंने थाई के थल्लों कड्डो। एंड दैन रिमूव द राइट लैग एंड कम द स्टार्टिंग पोजीशन। मतलब कि फिर रिमूव करो राइट लैग नूं ते अपनी स्टार्टिंग पोजीशन दे विच तुसीं दोबारा आ जाओ। हुण अगे नैक्सट है जी बेनीफिट्स। पहला बेनीफिट है जी इट इज़ ए गुड फॉर कॉन्सनट्रेशन एंड मैमरी। जेड़े आसन दे विच आपां ध्यान लाया जिहदे विच आपां अखां बंद कर रहे हैं अपनियां, उस आसन दे विच कॉन्सनट्रेशन ते मैमरी हमेशा वधदी है। सैकेंड इट ब्रिंग्स कामनैस एंड पीस। ये भी उनके नाल ही ऐड हो जाना वा मैडिटेटिव आसन दे नाल भी बंदा कामनैस आउंदी है ते पीस आउंदी है। इट इज़ ए गुड फॉर डाइजेशन। ये डाइजेशन के लिए बहुत वधिया, मतलब कि पाचन क्रिया बहुत वधिया वा। इट स्ट्रैच लैग मसल एंड ब्रिंग फ्लैक्सीबिलिटी इन लैग्स। जी लैग मसल आ वो स्ट्रैच होंदे आ एंड फ्लैक्सीबल होंदियां अपनियां लैग्स। प्रिकॉशनस की लेने चाहिए ने? पहला प्रिकॉशनस नी शुड बी टच द ग्राउंड इन ए फाइनल पोजीशन। जी नीज आ वो फाइनल पोजीशन में ग्राउंड नाल टच होनी चाहिए है। कीप हैड एंड स्पाइन इरैक्ट
एंड शोल्डर रिलैक्स। जिहड़े तुहाडा हैड ते स्पाइन स्पाइनल कॉर्ड जिवें कहते हैं वो सीधी होनी चाहिए एक लाइन दे विच एंड शोल्डर रिलैक्स होने चाहिए। कीप द आर्म्स रिलैक्सड इन ए फाइनल पोजीशन जिहड़े तुहाडे आर्म्स ने वो रिलैक्स होनी चाहिए फाइनल पोजीशन दे विच। डू नॉट बेंड फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन ए फाइनल पोजीशन। जो तुहाडी फाइनल पोजीशन आ गई ना तुसीं अगे झुकना है ना पिछे नूं झुकना है। डू नॉट टेंस द आर्म मतलब कि आर्म्स नूं ज़्यादा टेंस ना करो। कॉन्ट्रा इंडिकेशनस जिहड़ी पहली हैगी आ परसन सफरिंग फ्रॉम पेन और इंजरी इन ए नीज और साइटिका शुड नॉट प्रैक्टिस दिस आसन। जिहड़े बंदे नूं नीज इंजरी आ जां पेन हुंदी आ और साइटिका वा उन्होंने ये आसन नहीं करना चाहिए। साइटिका पेन होंगी है बेटा अपने बैक साइड ते पेन निकलती है हौली हौली ये लत्त में जाती है उन्होंने साइटिका पेन कहते हैं। हाँ जी बेटा आप करते पे योगा करते पे सीगे आसन दे विच चौथा शशंक आसन करना जिन्हों हेयर पोस्चर भी कह देंगे। हेयर पोस्चर मतलब खरगोश वर्गा पोस्चर। दिस इज़ ए मेड ऑफ 2 वर्ड। ये भी 2 वर्डों तो बनया आया शशंक ते आसन। शशंक इन संस्कृत मीनस हेयर मतलब कि संस्कृत दे विच इहदा शशंक नूं हेयर कहा जाता। इन द फाइनल पोजीशन ऑफ दिस आसन यदि फाइनल पोजीशन है जिहड़ी आसन दी द बॉडी रिसेंबल द शेप ऑफ ए हेयर। जिहड़ी फाइनल पोजीशन दे विच जाके यह जिहड़ी पोजीशन बनती है वो हेयर वर्गी हुंदी है। दिस आसन हैल्प टू रेगूलेट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन। ये जोड़े अपने ऑर्गनस ने उन्होंने फंक्शनिंग है उन्होंने रेगूलेट करता है। ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम्स एंड स्पैशली द एंडरलीन ग्लैंड्स एंड द पैनक्रियाज लोकेटेड इन एब्डोमिनल पेल्विक रीजन ऑफ द बॉडी। यह आसन एंडोक्राइन सिस्टम के ऑर्गन के फंक्शन रेगूलेट करने में हेल्प करता है। स्पैशली एडरनल ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाज लोकेटेड है एब्डोमिनल एंड बॉडी के पेल्विक रीजन विच। दीज ग्लैंड्स प्रोड्यूस हारमोन्स एंड प्ले वाइटल रोल इन एनर्जी एलोकेटेड। ये कहते जी ग्लैंड्स हारमोन्स प्रोड्यूस करदियां हन अते एनर्जी की वंड विच वाइटल रोल प्ले करदियां महत्वपूर्ण रोल प्ले करदियां हन। नैक्सट आ गया जी प्रोसीजर। प्रोसीजर दे विच पहला पॉइंट है सिट इन वज्रासन। वज्रासन की पोजीशन दे विच आपां बैठना वा। सैकेंड रेज बोथ आर्म्स ओवर द हैड भी दोवें आर्म्स नूं आपां सिर तो उपर लैके जाना। एक्सीलिंग बेंड फॉरवर्ड फ्रॉम द वेस्ट कीप द आर्म स्ट्रेट। उच्चा साह लाओ अते अपनी वेस्ट तो बेंड करके अगले पासे आर्म्स नूं स्ट्रेट थले लैके जाओ। प्लेस द फोरहैड एंड आर्म्स ऑन द ग्राउंड। जिहड़ा तुहाडा मत्था वा जां तुहाडीआं आर्म्स ने उन्होंने ग्राउंड के उत्ते प्लेस करो। क्लोज द आईज नूं क्लोज कर लो। स्टे इन दिस पोजीशन 5 to 10 सेकेंड और एज लॉन्ग एज यू फील कंफर्टेबल। 5 to 10 सेकेंड लिए इनू करो जां तुसीं जिन्ना चिर कंफर्टेबल फील करते हो इनू कर सकते हो। नंबर 6 टू कम बैक रेज योर आर्म एंड चिन एंड स्लोली कम बैक ऑन वज्रासन। कहते वापस आओ अपनी आर्म्स नूं रेज करो उपर नूं एंड चिन नूं ते स्लोली कम बैक वज्रासन दे विच वापस आ जाओ। हुण बेटा इहदे बेनीफिट्स आ गए। पहला बेनीफिट है जी इट रिलैक्स द बॉडी एंड हैल्प्स इन रिड्यूसिंग स्ट्रैस। कहते जी ये बॉडी नूं रिलैक्स करता है अते स्ट्रैस नूं रिड्यूस करने में हैल्प करता है। नंबर 2 इट इंप्रूव द फंक्शनिंग ऑफ लिवर किडनी एंड वैसल ऑर्गनस। भी जी ये फंक्शनिंग अपने ऑर्गनस लिवर किडनी ते वैसिकल इन्हां दी फंक्शनिंग नूं इंप्रूव करता है। नंबर 3 स्ट्रैचिस द स्पाइन एंड मेक द फ्लैक्सीबल एंड स्ट्रोंग। जी अपनी स्पाइनल कोड आ उन्होंने स्ट्रैच करता है फ्लैक्सीबल तो स्ट्रोंग बनाता है। नंबर 4 इट इज़ इफेक्टिव इन द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस एंड साइटिका। यह जी आसन आ यह डायबिटीज़ नूं डायबिटीज़ की मैनेजमेंट ਅਤੇ ਸਾਈਟਿਕਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ मतलब कि उन्होंने बचा करती है। नैक्सट आ गया जी प्रिकॉशनस। पहला है जी बेंड फ्रॉम द वेस्ट ओनली भी अपनी वेस्ट तो ही बेंड होना वा होर कितों नहीं।
नंबर सैकेंड इन द फाइनल पोजीशन द फोरहेड शुड बी प्लेसड बिटवीन द आर्म। जो तुम फाइनल पोजीशन के आने हो थोड़ा फोरहेड आ दोवां आर्म्स के होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए। नंबर थर्ड डू नॉट बैंड द आर्म वाइल बैंडिंग डाउन। कहते जी आर्म को बैंड ना करो जो तुम बैंडिंग डाउन होए हुए हो। अगे आ गया जी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए बैक एच एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस शुड अवॉइड दिस आसन। जेडे कहते जी जिन्होंने बैक पेन हो रही है जां जिन्होंने सर्वाइकल आ उन्होंने अवॉइड करना चाहिए यह आसन।